समाजवादी पार्टी का ये आरोप हमेशा रहता है, 4.5 साल हो गए भाजपा सरकार को यूपी में, तो उनका ये आरोप रहता है कि जो उन्होंने विकास किया है उसका सिर्फ बीजेपी ने फीता काटा है। समाजवादी पार्टी सरकार जब थी तो पूरे प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज थे। हमारी पार्टी आज 30 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश की जनता को सौंप रही है। टिकट तो ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसके साथ पूरा चुनाव लड़ाएंगे। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। जो जिन विधायकों ने काम में नहीं किया होगा पार्टी नेतृत्व के हिसाब से, या जिनकी जो भी शिकायतें रही होंगी, नेतृत्व अगर टिकट काटेगा तो अच्छे चोरों का मौका देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है और देना भी चाहिए, नौ चोरों को मौका देना चाहिए। ओवैसी का बिल्कुल सीधा स्टैंड है कि कैसे जल्द से जल्द ये पूरा देश मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो। आज़ादी जो मिली थी सबके सहयोग से मिली थी और सबका पूर्ण रूप से सहयोग था, हर वर्ग के व्यक्ति का सहयोग था। जो आज़ादी मिली थी सबके सहयोग से मिली और मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। कुछ का ये भी आरोप रहता है सिलेंडर तो दे दिए लेकिन गैस तो महंगी कर दी सर, 1000 रुपये सिलेंडर आ रहा है। नमस्कार आदाब, मैं हूं दानिश और आप शुरू कर चुके एक बार फिर से डी भारत न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप कई दिनों से देख रहे हैं हमारी चुनावी यात्रा जारी है। आज हमें कन्नौज में और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए 2022 विधानसभा चुनाव में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं कन्नौज के जिला उपाध्यक्ष भाजपा जीतू तिवारी जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार 2022 चुनाव में उनकी पार्टी किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेगी। और जैसे जैसे हमारा काफिला आगे बढ़ेगा और थोड़े देर में हम उनसे बातचीत कराएंगे आपकी, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा डी भारत। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी भारत न्यूज़ चैनल में। आपकी पार्टी इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है सर? सबसे बड़ा मेरा मुद्दा रहेगा विकास का। हमारी पार्टी ने अपनी जो भी अभी 4.5 साल की जो यात्रा पूरी की है उसमें हम लोगों ने पूरे प्रदेश में बहुत ही विकास किया है। समाजवादी पार्टी सरकार में जो भी अभी तक वो विकास करते थे वो चुनिंदे जो उनके स्थान थे, जैसे मैनपुरी हुआ, कन्नौज हुआ, इटावा हुआ, जो भी उनके चुनिंदे हैं जो उनके स्थान थे उन्हीं पर विकास किया। हमारी समाजवादी पार्टी की तुलना में हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये आरोप हमेशा रहता है, 4.5 साल हो गई भाजपा सरकार को यूपी में, तो उनका ये आरोप रहता है कि जो उन्होंने विकास किया है उसका सिर्फ बीजेपी ने फीता काटा है। कोई कार्य नहीं किए थे, गिने चुने 2-4 सिर्फ जो भी जिले थे उनको अच्छे विकास से उनको जोड़ा था। पूरा प्रदेश में कोई किसी तरीके से कोई विकास नहीं हो पा रहा था। यदि पार्टी सरकार जब थी तो पूरे प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज थे। हमारी पार्टी आज 30 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश की जनता को सौंप रही है। कहना विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार, क्या जैसे आरोप अन्य पार्टियां लगाती हैं कि बीजेपी में जो है हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है नहीं, जैसे चुनाव आएगा हिंदू मुसलमान करेंगे, विकास तो किया नहीं उन्होंने, और जो है जब चुनाव आते हिंदू मुसलमान करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो भी महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, जैसे राशन वितरण में, या जो अभी तक प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना चली, मुख्यमंत्री गरीब आवास योजना चली, कौन सी योजना में भेदभाव हुआ? मैं सब आपसे खुद जानना चाहता हूँ। क्या कभी ये आपने वो पूरे प्रदेश में सुनने को मिला कि इस योजना का लाभ सिर्फ हिंदू परिवार को ही मिलेगा, मुस्लिम परिवारों को नहीं मिलेगा? ये सब अनगढ़ आरोप हैं। कोई किसी धर्म मजहब का हम लोग भेद नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ करते हैं तो सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम करते हैं। और ये जो भी आरोप लगाते हैं सब निराधार आरोप है। और सर एक क्वेश्चन ये है कि आप जो है विधानसभा छिबरामऊ के अंतर्गत आते हैं, तो सूत्रों की माने और कई अफवाहें भी चल रही हैं। हमारे सूत्रों ने बताया कि इस बार जो है टिकट आपको मिल रहा है विधानसभा से, कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं हमेशा दिन रात बस यही सोचता रहता हूँ कि कैसे जनता जनार्दन की सेवा कर पाऊँ। उसी निमित्त मैं दिन रात पार्टी का काम करता रहता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, जो भी सुख दुख उनके जो भी काम होते हैं उनमें खड़ा होता हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ हमारे साथ मिलने वाला जो भी व्यक्ति या मेरा भी जो भी पब्लिक को कोई कष्ट हो तो उसके साथ में हर
कदम पे उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँ। बस यही सब चीज़ें हैं। और हाँ, टिकट तो ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसके साथ पूरा चुनाव लड़ाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, शिवराम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की पुनः विजय पताका फहराएगी, ये सुनिश्चित है। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अभी ऐलान हुआ था, अमित शाह जी ने किया था कि इस बार जो है यूपी में 100 सीटें काटी जाएंगी, तो क्या इस बार जो है नए चेहरों को? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। जो जिन विधायकों ने काम में नहीं किया होगा पार्टी नेतृत्व के हिसाब से, या जिनकी जो भी शिकायतें रही होंगी, नेतृत्व अगर टिकट काटेगा तो अच्छे चेहरों का मौका देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और देना भी चाहिए, नौ चेहरों को मौका देना चाहिए जिनके पास अपार ऊर्जा हो, जनता की सेवा भाव पूर्ण रूप से निष्ठा ईमानदारी से कर सकें, ऐसे लोगों को ज़रूर मौका देना चाहिए। और एक सवाल ये है कि जैसे अभी पिछले दिनों में एक सांसद हैं उन्नाव के, साक्षी महाराज जी, वो आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि ओवैसी जो MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है आपकी बी टीम को बताते हैं। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठा आरोप है। ओवैसी मदद तो मिलती है इससे? कोई मदद नहीं मिलती है। ओवैसी का बिल्कुल सीधा स्टैंड है कि कैसे जल्द से जल्द ये पूरा देश मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो, उस स्टैंड पे वो क्लियर कट राजनीति कर रहे हैं। कोई स्टैंड नहीं। हम पूरे भारत देश के सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, उसका स्टैंड अभी समझ लें, उसको सोच लें, और हम सब लोगों को एकजुट होकर ऐसे व्यक्तियों को जो भारत देश को विभाजन करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जवाब देने की ज़रूरत है। समय रहते हुए हम लोग सोच लें, नहीं तो बाद में पछताना ही रह जाएगा और कुछ शेष नहीं बचेगा हम लोगों के हाथों में। सर, एक क्वेश्चन ये है कि अभी एक फिल्म एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत जी, उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक घोषणा की है कि देश जो है 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, देश तब आज़ाद हुआ। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य बात है। वाकई में 60 सालों में मैंने देखा है कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, क्या दिया जनता को, क्या दिया। जब से माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, ये वाकई में देश गरीब जो व्यक्ति था वो वाकई में आज जो अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति को विकास कार्य जो है उनको पूर्ण रूप से उनका लाभ मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी गरीब होता है बेचारा, उसका सपना होता है कि मैं कैसे, वो दिन कब आएगा जब मेरा मकान पक्का होगा, पक्की छत के नीचे मेरा जीवन यापन हो पाएगा। उसका सपना होता है बेचारा, पूरी रात दिन मेहनत करता रहता है, लेकिन उसका सपना कभी पूर्ण नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने उसकी चिंता करते हुए प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना लागू की है, जिसमें कितने लाखों लोगों को आवास मुहैया हुए हैं। गरीब बहुत ही अच्छे सुकून से रह पा रहा है। ऐसे ही हमारी कितनी योजनाएं हैं। गैस सिलेंडर माताएं बहनें पूरा जीवन काट देती थीं, चूल्हे पर उनकी आंखें बेचारों की खराब हो जाती थी, पूरे घर में चूल्हे से खाना बनाना पड़ता था। उनकी चिंता करते हुए उन्होंने गैस सिलेंडर गरीब परिवारों को मुहैया कराए, निःशुल्क गैस सिलेंडर उन्होंने दिए। लेकिन विरोधियों का ये भी, विपक्ष का ये भी आरोप रहता है, सिलेंडर तो दे दिए लेकिन गैस तो महंगी कर दी सर, 1000 रुपये सिलेंडर आ रहा है। नहीं, ये सब आरोप गलत है उनका। जैसे ही हमें कच्चे तेल का भाव के अनुरूप हम लोगों को ये देश में जो हमारे नेतृत्व है उसको उसी रेट में देते हैं, में जो हमारे नेतृत्व है उसको उसी रेट में देते हैं, जैसा हमें कच्चे तेल का मिलता है उसी हिसाब से इन सब का रेट तय होता है। लेकिन कंगना रनौत की बात पे हम आते हैं सर, उन्होंने जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका तो अपमान किया ना कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी सर। नहीं, ये तो गलत है। नहीं, आज़ादी जो मिली थी सबके सहयोग से मिली थी और सबका पूर्ण रूप से सहयोग था, हर वर्ग के व्यक्ति का सहयोग था। जो आज़ादी मिली थी सबके सहयोग से मिली, और मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। सब लोगों ने भारत देश को आज़ाद कराने में पूरा सहयोग किया। मैं ऐसे सभी भी जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको नमन करता हूँ। और मैं माननीय वाकई में हमें जो नेतृत्व मिला है वो वाकई में पहला नेतृत्व ऐसा है जो हम लोग सदियों तक याद करेंगे। अखंड भारत के लिए जो रात दिन मेहनत करते हैं, अखंड भारत कैसे बने और देश का नाम कैसे रोशन हो, पूरा रात दिन हम लोग इसी पार्टी हम लोगों की हमेशा यही कदम करती रहती है कि कैसे हम लोग निरंतर भारत माता की सेवा करते हुए हम पुनः विश्व गुरु बने। इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व हमेशा यही काम करता रहता है।
हमारे ऊपर कोई भी दूसरी पार्टी आरोप नहीं लगा सकती है। पहले आप देखते थे कांग्रेस की सरकारें थे, जन कितने 2G एक्सेट्रम घोटाला, जन कितने घोटाले हुआ करते थे। हम कहते हैं सभी विपक्षी पार्टियों से किसी पार्टी ने आज तक हमारी किसी नेता के ऊपर आज तक कोई भी घोटाले का आरोप लगा पाया? ऐसी बिल्कुल हम लोग एक बहुत पारदर्शी तरीके से एक सरकार चला रहे हैं और जनता को समर्पित, गरीब जनता को समर्पित सरकार चला रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं माननीय मोदी जी के जो भी जब से ये आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है और मैं पूर्ण रूप से आप सबको ये आश्वासन देता हूं कि इनके रहते हुए वाकई में एक दिन हमारा देश वाकई में सोने की चिड़िया पुनः बनेगा। जाते जाते सर, चुनाव नज़दीक है, जाते जाते एक सवाल ये और मैं करना चाहूँगा, अगर भाजपा सरकार इस बार अगर विधानसभा छिबरामऊ में दोबारा बनती है तो क्या कुछ नया होगा इस बार? बहुत अच्छा होगा। चुनाव में छिबरामऊ विधानसभा भी हम जीतेंगे और मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूँ 2022 भी हम 300 पार जीतने वाले हैं और जीतेंगे। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हर गरीब के लिए हम लोग पूरी ताकत से जो काम कर सकते हैं, जो छूट गए हैं लाभान्वित लोग, उनको पूर्ण रूप से लाभ दिलाएंगे। और सुना है समाजवादी इत्र भी लॉन्च हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने ये कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखे रहना कि बाबा जी इसका नाम भी ना बदल दें। नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है, ऐसा क्या है, नाम बदलते रहते हैं सर? नहीं, नाम बदलने की कोई प्रक्रिया नहीं है। हम लोग जो भी हमारे देश के धरोहर हैं उनके नाम पर अगर कोई नाम रखते हैं तो उसको किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। नाम बदलने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जिनको वाकई में सम्मान नहीं मिला था उनके नाम को हम लोग सम्मान दिलाने के लिए कोई अगर नाम रखते हैं तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो समाजवादी इत्र जो लॉन्च हुआ है उस पर कुछ मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। वो इत्र खुशबू उन्हीं लोगों को मिलेगी और किसी जनता को वो खुशबू मिलने की नहीं लेगी कोई। ठीक है। तो ये हमारे साथ थे कन्नौज के जो जिला उपाध्यक्ष जीतू तिवारी जी, जो हमसे जुड़े हुए थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। उनका सीधा ये निशाना है कि इस बार वोट जो है उनके विकास पर मिलेगा। उन्होंने जब भी तक 4.5 साल में जितना भी विकास किया है उसके ऊपर ये वोट दोबारा मिलेगा। और उन्होंने ये खंडन भी किया कि विधानसभा छिबरामऊ में अगर उनकी पार्टी नेतृत्व जो भी ऊपर का फैसला करती है तो उनके लिए ये मंजूर होगा। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।